morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today's topic is the application of differential equation. So जो application of differential equation है इसमें हमने mainly electrical circuits और mechanics के लिए पढ़ना है because ये आपके syllabus में दिया हुआ है. So ऐसे overall जो applications होती है differential equation की वो बहुत सारी होती है. So mainly जो हमें जिस पे हमें focus करना है वो है electrical और mechanics. So ये basically जैसे radioactive material में भी यूज़ होता है इसकी एप्लीकेशन. इसी तरीके से हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसको हम पॉपुलेशन कहते हैं उसमें भी यूज़ होता है. सो इसकी वैरायटी ऑफ इसकी जो है एप्लीकेशंस है. सो अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिक्स में ही देखते हैं कि इसकी क्या एप्लीकेशंस है और किस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा कि द फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग लॉज जिसको हम किरचॉफ्स लॉ भी कहते हैं. उसमें टू टाइप के लॉज आएंगे. दैट इज वन इज द वोल्टेज लॉ एंड अदर इज द करंट लॉ. सो करंट लॉ में जो फर्दर टू टाइप्स आएंगे दैट विल बी LR सीरीज सर्किट एंड LRC सीरीज सर्किट. सो वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द सर्किट. सो इट मीन्स दैट कि जो अलजेब्रिक सम होगा किसका वोल्टेज ड्रॉप का अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट वो किसके इक्वल आएगा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी उस सर्किट के अंदर. सिमिलरली करंट लॉ में क्या है कि अगर किसी जंक्शन पे या नोड पे क्या होगा जो करंट जो हम कमिंग करंट होगी वो इज इक्वल टू होगा कि करंट गोइंग. दैट इज एट ए जंक्शन और नोड करंट कमिंग इज इक्वल टू द करंट गोइंग. सो फर्स्ट वन इज द LR series circuit. So in this circuit what we have to do, so let I be the current flowing in the circuit, then containing the resistance R and inductance L in series, so with voltage E at any time t. So therefore by voltage law we have, so अगर हमारे पास I करंट दिया है जो फ्लो कर रहा है सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस R और इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और वोल्टेज हम सोर्स जो है वो E है और एट एनी टाइम t. सो बाय वोल्टेज लॉ हमारे पास क्या होगा कैपिटल R इंटू आई प्लस L इंटू डी आई बाई डी टी दिस इज इक्वल टू E. सो या हम इसको और फर्दर कैसे लिख सकते हैं डी आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल इंटू आई दिस इज इक्वल टू ई बाई एल. सो मीन्स इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया है इस एल से. सो ये जब इक्वेशन बन गई ये बेसिकली क्या बन गई ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई किस फॉर्म में जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में. सो यहाँ से हम इसका सिंपल ईजिली हम इसकी जो है वैल्यूज निकाल सकते हैं इसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं. सो दिस इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म. सो यहाँ से हमें क्या करना है इसका हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है ई रेज पावर पी डी एक्स और इधर पी किसके इक्वल है आर बाई एल. सो हम लिखेंगे ई रेज पावर आर बाई एल इंटू डी टी. तो आर बाई एल कॉन्स्टेंट होगा तो डी टी की इंटीग्रेशन टी आ गई. सो सोल्यूशन के लिए क्या होता है हम लिखते हैं वाई इंटू दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देन इट इज़ ई बाई एल दैट इज़ द क्यू टर्म एंड इंटू ये जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट. सो यही हमने करना है. सो आई इंटू हमने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐड मल्टीपल कर दिया देन इंटीग्रेशन क्यू हमारे पास है ई बाई एल साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी टी प्लस सी बिकॉज वी नो दैट मैं इधर लिख देती हूँ ये हमारे पास होता है सोल्यूशन लिखने का तरीका होता है ई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन देन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन प्लस सी. सो यही हमने फॉर्मूला लगाया. सो यहाँ से सिंपल इसको सॉल्व किया यहाँ से ये टर्म हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी इसका इंटीग्रेशन ले लिए तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास ई बाई एल कॉन्स्टेंट. यहाँ से इसका हो जाएगा दिस टर्म विल बी ये हमारे पास आ जाएगा एल बाई आर इंटू ई रेज पावर आर बाई एल टी प्लस सी. सो यहाँ से हमारे पास ये जो है ये जो फाइनल इक्वेशन होगी वो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी. सो फर्दर हमें यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में फर्दर हमें ये देखना है कि अगर जो टाइम उसका टी जो होगा वो जीरो होगा उस केस में जो करंट होगी वो भी किसके इक्वल होगी जीरो होगी. सो जो सी होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा माइनस ई बाई आर. सो 10 जो इक्वेशन सेकेंड है वहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी. सो ये हमारे पास इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं ई बाई आर देन 1 माइनस ई टी विल बी ई रेज पावर आर टी बाई एल. ओके. सो इन शॉर्ट यहाँ पे जो हमने ई बाई आर था सी की जगह पे ये वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट कर दी है सेकेंड में वहाँ से हमारे पास ई बाई आर कॉमन आ जाएगा और अंदर ये टर्म हमारे पास बच जाएगी. सो अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं.
सो बिफोर एग्जाम्पल से हम पहले LRC सीरीज सर्किट भी देख लेंगे वो क्या होता है। सो LRC सीरीज सर्किट में हम आई हमारे पास करंट है इन द सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस R एंड इंडक्टेंस L एंड द कैपेसिटेंस C इन सीरीज विथ वोल्टेज सोर्स E एट एनी टाइम T। सो देयरफॉर बाय वोल्टेज ला हमारे पास क्या आएगा RI प्लस L इंटू DI/dt प्लस Q/C इज इक्वल टू E। सो जिसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, जो I होता है दैट इज इक्वल टू DQ/dt। सो जहाँ जहाँ I है वहाँ पे आप अगेन DQ/dt पुट करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। सो ये बन जाएगा L d2Q/dt स्क्वायर प्लस R इंटू DQ/dt प्लस Q/C इज इक्वल टू E। सो नोट जो I होता है दिस इज इक्वल टू DQ/dt। सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस RI से गिवन हम देते हैं। इसी तरीके से वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस जो होता है वो होता है L इंटू DI/dt एंड अलॉन्ग कैपेसिटेंस इट इज़ Q/C। सो वही ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। So now it is now first example we have a condenser of capacity C is discharged through the inductance L and resistance R in series and the charge at any time T satisfies this equation. So हमें क्या दिया हुआ है, given दिया है, L की वैल्यू दी है, R C की वैल्यू दी है, टाइम बताया हुआ है एंड चार्ज भी दिया हुआ है इन कूलम्स एंड द करंट इज dQ/dt इज इक्वल टू 0। सो हमें ऑब्टेन करना है वैल्यू ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ T। तो ये बिल्कुल सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, सो वी हैव गिवन एन L इंटू d2Q/dt स्क्वेयर प्लस R इंटू dQ/dt देन प्लस Q/C दिस इज इक्वल टू 0। सो नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, कौन सी वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, जैसे L R Q C इन सब की वैल्यू। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं L हमारे पास दिया है 0.25 हेनरी, ओके, ये हमारे पास गिवन है। R दिया हुआ है 250 ओम्स। इसी तरीके से हमारे पास C दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड्स। उसके बाद ये इसके यूनिट्स होते हैं। सो हमारे पास साथ में Q दिया हुआ है 0.002 इंटू कूलम्स, ये हमारे पास टर्म्स है। साथ में dQ/dt इज इक्वल टू 0 वो भी हमारे पास गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये हमारे पास बन जाएगी, सीरीज बन जाएगा हमारे पास। इस इक्वेशन को मैं और फर्दर कैसे लिख सकती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को dQ/dt स्क्वेयर प्लस R/L कर सकती हूँ, साथ में आ जाएगा dQ/dt then it will be Q divided by LC which is equal to 0। okay, so now I will name it as equation number second। so अब इसमें हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा d स्क्वायर बाई Q/dt स्क्वायर देन प्लस R कितना है 250 है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 250 डिवाइडेड बाई L हमारे पास आ रहा है 0.25 देन इट इज़ dQ/dt देन नेक्स्ट टर्म विल बी Q हमारे पास सेम Q ही रहेगा अभी। L की वैल्यू आ गई 0.25 देन C की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻6। सो दिस टर्म होल टर्म इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी, d2Q/dt स्क्वेयर। सो आफ्टर सॉल्विंग यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इट विल बिकम ये हमारे पास बन जाएगा 1000 into dQ/dt then it will become plus 2 into 10⁻⁻, ये -6 ऊपर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा इंटू Q विच इज़ इक्वल टू 0। सो अब ये बेसिकली क्या है, ये एक ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई सेकंड ऑर्डर की। तो हम इसका क्या करेंगे, इसको ऑक्सिलरी पार्ट निकालेंगे, फिर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो मैं इसको पहले सिम्बॉलिकल फॉर्म में लिख लेती हूँ। सो ये हमारे पास इक्वेशन थी। सो और वी कैन राइट इट एज, और आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू d स्क्वेयर देन प्लस 1000 d देन प्लस 2 इंटू 10⁻6 होल Q दिस इज इक्वल टू 0। सो नेम इट एज इक्वेशन 4। सो सिम्बॉलिकल फॉर्म जो होगा इसका, ये हमारे पास सिम्बॉलिकल फॉर्म आ गया। सो विच इज़ इक्वल टू द सिम्बॉलिकल फॉर्म। अब मेरे को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है इसकी। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके इक्वल होती है, इस टर्म को हमने इक्वेट करना है 0 के। सो मैं लिखूंगी 1000 d प्लस 2 इंटू 10⁻6 दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगी तो जो d की टर्म की जो वैल्यूज़ आएगी मेरे पास, आप डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते हैं। सो दैट विल बी -500
प्लस माइनस 1323 इंटू आई। सो ये इसकी वैल्यू आएगी जो मैंने डायरेक्टली लिख ली है। अब ये टर्म जो है ये किस फॉर्म में आ रहे हैं, इसके रूट्स किस फॉर्म में आ रहे हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। सो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस 500 और बीटा है 1323। सो यहाँ से इसका कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन या हम जो कहते हैं वो किसके इक्वल आ जाएगा, हम इधर लिख सकते हैं। सो देयरफॉर द सोल्यूशन इज, सो आई विल राइट सोल्यूशन Q इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा ई रेज पावर अल्फ़ा एक्स। तो अल्फ़ा एक्स की जगह पे कितना है, -500। तो आई विल राइट -500 इंटू टी, देन इट इज़ कॉन्स्टेंट C1 इंटू कॉस ऑफ बीटा एक्स। बीटा एक्स की जगह पे 1323, देन इट इज़ टी, देन नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस C2 इंटू साइन ऑफ 1323 इंटू टी। सो ये हमारे पास बन गया। सो द सोल्यूशन इज़ बेसिकली दिस टर्म। सो अब हमने क्या यहाँ पे गिवन था कि जब t किसकी वैल्यू है, 0 के इक्वल है, फ्रॉम क्वेश्चन। सो क्वेश्चन से था कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, चार्ज हमें दिया हुआ है यहाँ से और हमें dq/dt करंट है, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये कंडीशंस अप्लाई करनी है। सो व्हेन t इज इक्वल टू 0 वी हैव q जो है वो किसके इक्वल है, 0 इंटू 0.002। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, जो a है, जो हमारे पास यहाँ से a है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये a, और वी कैन से जो हमारे पास कांस्टेंट C1 है वो किसके इक्वल आ जाएगा। सो वी कैन से C1 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा यहाँ से, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास जो C1 की वैल्यू होगी दैट विल बी, I will write here. So C1 becomes 0.002. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब dq/dt भी निकालना है। सो dq/dt किसके इक्वल हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो u इंटू वी फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं लिखूँगी 500, ये बन जाएगा e रेज पावर माइनस 500 इंटू टी, देन इट विल बिकम C1 कॉस ऑफ 1323 इंटू टी प्लस बी टाइम्स, और b की जो मैंने एक्चुअली b कांस्टेंट ले रही हूँ, या C2 लिख लें आप कांस्टेंट, साइन ऑफ 1323 इंटू टी, देन प्लस अदर टर्म, ये इधर u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा इस वाली इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन 5th। इसको u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा। सो इसी तरीके से सेकेंड टर्म दैट इज़ e रेज पावर माइनस 500t, और जो ये हमारे पास सेकेंड टर्म की डिफ्रेंसिएशन वो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस टाइम्स, इट विल बिकम माइनस टाइम्स, यहाँ पे साथ में मल्टीपल कर देती हूँ 1323, ये क्योंकि कांस्टेंट आ जाएगा, इंटू C1, ये हमारे पास बन जाएगा, दिस विल बिकम माइनस C1, जो इस कॉस की डिफ्रेंसिएशन हो गई साइन ऑफ 1323t, और कॉस की बन जाएगी साइन की बन जाएगी कॉस, दैट इज़ दिस टर्म, it will be cos of 1323 इंटू टी। सो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। सो अब हमारे पास गिवन है कि जब t किसके इक्वल है, 0, तो dq/dt भी किसके इक्वल है, 0 के। सो वो इसमें अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 6 में। तो यहाँ से हमारे पास जो C2 की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 0.0008। ये मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, आप इस पर अप्लाई कर लीजिएगा। सो a और C1 की भी वैल्यू पुट करें और C2 की भी वैल्यू पुट करें, और फाइनली आपके पास C2 की वैल्यू ये टर्म आ जाएगी, और C1 की वैल्यू ये हमारे पास ऑलरेडी आई है। सो अब हमने क्या करना है, सो देयरफॉर टोटल सोल्यूशन Q किसके इक्वल हो जाएगा, e रेज पावर माइनस 500t, देन C1 की जगह पे अपन लगाना है 0.002, देन cos ऑफ 1323 इंटू टी, देन प्लस इट विल बिकम 0.0008 इंटू साइन ऑफ 1323 इंटू टी। सो दिस इज द solution. So this is the answer. सो सिमिलरली मैकेनिक्स में भी हम इसके जो एप्लीकेशन है, जैसे कि हमारे पास कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे ए पार्टिकल फॉल्स इन ए वर्टिकल लाइन अंडर द ग्रेविटी सपोज्ड कांस्टेंट एंड द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंट टू इट्स मोशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, शो दैट इट्स वेलोसिटी कैन नॉट एक्सीड अ पर्टिकुलर लिमिट। सो हमें ये चीज़ शो करनी है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल पहले इसकी इक्वेशन बना लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट v बी द वेलोसिटी, हम लेके चल रहे हैं v क्या है, वो है वेलोसिटी है, किसकी, वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल फॉल्स, व्हेन द पार्टिकल, I will write here, when the particle has fallen
कहाँ से, एट डिस्टेंस एस, जिसको मैंने डिनोट किया एस से, इन द टाइम टी, इन द टाइम हमारे पास कौन सा है, उसको डिनोट किया है टी से, फ्रॉम रेस्ट, जब क्या होगा, फ्रॉम, जब क्या होगा, जो वी वेलोसिटी है वो क्या होगा, उसमें जो पार्टिकल है वो कहाँ से गिर रहा है, डिस्टेंस एस से, इन टाइम टी, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट। सो उस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, सो इफ़ द रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, सो रेजिस्टेंस इज के वी, इसको मैंने डिनोट किया है स्मॉल के वी से, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज, अब जो अब यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बिकम, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, इट विल बिकम डी वी बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू जी माइनस दिस के वी। ओके, सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा, सो यहाँ से हो जाएगा डी वी डिवाइडेड बाई जी माइनस के वी, दिस इज इक्वल टू डी टी। सो ये इसको यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Now what we will do, we will integrate it. So integrating in first we get, हमारे पास आएगा इंटीग्रल डी वी डिवाइडेड बाई जी माइनस के वी, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी टी। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ, इट विल बिकम लॉग ऑफ जी माइनस के वी इंटू, ये साथ में आ जाएगा माइनस वन बाई के, सो स्मॉल के लिखा है तो स्मॉल ही यूज़ करेंगे, सो साथ में आएगा टी प्लस सी। सो ये हमारे पास आ गई जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। अब हमारे पास इसमें इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई हैं, तो अब हम इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे। सो नाउ द इनिशियल कंडीशंस आर, हमारे पास इनिशियल कंडीशंस क्या दी हुई है, कंडीशंस दी हुई थी हमारे पास कि वेलोसिटी जब ज़ीरो होगा तो टी बी एट कहाँ पे, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड थी वो थी वन बाई के इंटू लॉग ऑफ जी माइनस के वी, दिस इज़ इक्वल टू टी प्लस सी। तो मीन्स हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे वो अप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको अप्लाई कर देंगे ये वैल्यूज़ इसमें, तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आएगी माइनस वन बाई के इंटू लॉग ऑफ जी, बिकॉज वी ज़ीरो है तो ये टर्म ज़ीरो होगा, टी बी ज़ीरो है तो ये टर्म आ जाएगी। तो सी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, साथ में हमारे पास क्या होगा, इससे हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या बन जाएगा, सो आई विल राइट, सो देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, आई विल राइट इक्वेशन फर्स्ट और आई विल से दिस इक्वेशन सेकंड, ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन सेकंड थी, तो हमें इसी इक्वेशन को यहाँ से क्या बन जाएगा, सो इक्वेशन सेकंड बिकम्स, यहाँ से इसकी सी की वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा माइनस वन बाई के लॉग ऑफ जी माइनस के वी प्लस टी माइनस, ये आ जाएगा वन बाई के इंटू लॉग ऑफ जी। सो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी वन बाई के, जो है हमारा कॉमन आ जाएगा माइनस वन बाई के, सो ब्रैकेट में आपके पास रह जाएगा लॉग ऑफ जी माइनस के वी, देन इट विल बी, माइनस बाहर आ गया तो दूसरी टर्म होगी प्लस लॉग ऑफ जी। सो ये बन जाएगा फॉर्मूला लॉग ऑफ एम प्लस एन का, विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास एक जस्ट अ सेकेंड, ये माइनस हमने बाहर ले लिया है, सो यहाँ पे आ जाएगा ये टर्म, इट इज़ नाउ माइनस टाइम्स, so basically this is not plus, this is equal to, so I will write this is equal to t minus this, तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस का साइन बन जाएगा, so it will become, ये हमारे पास t आ जाएगा, this term, then ये टर्म इधर ले लेंगे तो ये प्लस, तो ये माइनस बन जाएगा, तभी जाके वो प्लस हो जाएगा, so ये टर्म हमारे पास आ जाएगी, so this will become now, it will be दिस टर्म, सो लॉग ऑफ एम बाई एन का फॉर्मूला बन जाएगा वन बाई के इंटू लॉग ऑफ जी माइनस के वी डिवाइडेड बाई जी। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, और वी कैन से जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, सो टी इज इक्वल टू, सो अब इधर लॉग को जो कैंसिल आउट करने के लिए मैं इसको अब ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, और वी कैन राइट जी माइनस के वी डिवाइडेड बाई जी, दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस के इंटू टी। सो ये आ गया, यहाँ से लॉग को कैंसिल कर दिया, सो ये टर्म आ गई, सो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, सो फ्रॉम हियर आई विल राइट
v is equal to, therefore v is equal to g by, this is equal to g by, सो वी कैन राइट v इज इक्वल टू, सो इस इक्वेशन से जो v होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, g बाई के, दिस विल बिकम g डिवाइडेड बाई के इंटू 1 माइनस ई रेज पावर माइनस के टी. Okay, so therefore we will write t is always positive since 1 is greater than 1 minus e raised power kt. So therefore limiting velocity or maximum velocity is equal to maximum velocity v is equal to, वो कौन सा पार्ट आएगा, सिर्फ 1 वाला, दैट इज g बाई के. सो दिस इज द आंसर. सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने, आप और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. सो थैंक यू.